तुर्की ईरान सरहद के करीब दो किराए के फौजी एक कैदी औरत को लेकर आते हैं और इसके सर में गोली मार देते हैं। उसी वक्त कैलिफोर्निया में डिफेंस इनोवेशन यूनिट में सेटल वे नई टेक्नोलॉजी के बारे में एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। इसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने रोक दिया, जो गुस्से में है क्योंकि सेटलर इसकी मंजूरी के बगैर फौजी ऑपरेशन कर रहा है। किराए के फौजी औरत को एक कमरे में वर देते हैं जहां एक ओवन है, ये सोच कर कि वो मर चुकी है। ताहम वो हिलना शुरू कर देती है और हथकड़ियों को तोड़ देती है। जब वो अपने सर से थैला हटाती है तो पता चलता है कि वो अमीरी है, यानी खुद मुख्तार फौजी। मसरूफियत लाजसटकस और इन्फिल्ट्रेशन एंड्रॉयड इसके कैमरा आंखें जो कुछ वो देखती है सेटलर को भेजती हैं। पाइपों पर चढ़कर अमीली किचन तक पहुंचती है और आसानी से बावर्ची का सर कलम कर देती है। फिर वो एक माँ से चोरी करती है और अगले कमरे में नौकर बनकर घुस जाती है। वो एक किराए के फौजी को नेवरूटा कसम पिलाती है, फिर बाकी गिरोह से लड़ती है, मुख्तलिफ अशिया से हमला करती है और एक बंदूक चोरी करके फायरिंग शुरू कर दिया। ये है, एक शख्स खुद को बम से ढक कर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अमीली फिर भी गोली चलाती है और धमाके से बड़ी आग भड़क उठती है। ये धमाका एक दरवाज़ा खोल देता है जिससे अमीली को एक अहम डॉक्टर मिल जाता है। कैलिफोर्निया में सब डॉक्टर की कामयाब बाजियाबी पर जश्न मनाते हैं, लेकिन जब वो अमीली को डॉक्टर को गोली मारते देखते हैं तो सख्ते में आ जाते हैं। टेक्नीशियंस अमीली के सिस्टम पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। जब अमीली मजीद नेवरूटा कसन चोरी करती है, सेटलर उसे डांटने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। इधर कैटी अपने सदमे से निमटने के लिए थेरापी पर जाती है। 2 साल पहले इसकी खाला जीमा ने कैटी के लिए नैनी के तौर पर काम करने वाला एक रोबोट मैगन बनाया था, लेकिन मैगन ने कई लोगों को कत्ल कर दिया। जीमा कुछ वक्त जेल में रही और अब अपनी ज़िंदगी इस बात को यकीनी बनाने के लिए ये वक्त कर देती है कि एआई इंसानियत पर काबू ना पाए। एक लेक्चर के दौरान वो क्रिश्चियन से मिलती है, जो एक ऐसी फाउंडेशन का सरबराह है जो एआई के खिलाफ लड़ती है। जीमा अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा समझती है और मसनूइया जैसे मददगार आलात बनाती है, लेकिन वो कैटी को ज़्यादा देर तक डिवाइस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती। कैटी के पास फ़ोन ना होने की वजह से काफ़ी फारिग वक्त होता है, इसलिए वो खुद दिफाई क्लासेस लेना शुरू कर देती है। ये इसे स्कूल में मदद देता है जहाँ दूसरे तलबा उसे हिरासा करते हैं क्योंकि असातिज़ा जीमा की वार्निंग्स की वजह से इमारत में फ़ोन की इजाज़त नहीं देते। फिलहाल जीमा की कंपनी समाजी तौर पर बाशूर मसनूआत तैयार कर रही है। इस और कोल ने एक एक्सोस्केलेटन मॉडल ईजाद किया है जो माजूर अफराद की मदद कर सकता है। ये जिस्म को सहारा देने के अलावा इजाफी ताकत भी फराहम करता है, जिससे इंसान बहुत भारी चीज़ें उठा सकता है। एक प्रेजेंटेशन के दौरान कोल गलती से एक मुमकिन सरमायाकार को चोट पहुंचा देता है क्योंकि एक्सोस्केलेटन में खराबी आ जाती है। बाद में कैटी कंपनी के सिस्टम को चेक करती है और पता चलता है कि एक्सोस्केलेटन को हैक किया गया था। उसी लम्हे अरबपति एल्टन उनसे मिलने आता है, जिसके सर में एक चुप लगी हुई है जो उसके दिमाग को कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करती है। एल्टन समझता है कि जीमा का एक्सोस्केलेटन इसकी चुप के बगैर अच्छा काम नहीं करेगा और वो ये साबित करता है कि वो अपनी व्हीलचेयर पर इंहिसार के बगैर चल सकता है। वो इन्हें बहुत बड़ी रकम का चेक देता है और अपने इवेंट में मदऊ करता है, लेकिन जीमा दिलचस्पी नहीं रखती। एक होटल में एक शख्स अपने सूटकेसेस बिस्तर पर रखता है और बाथरूम चला जाता है। अचानक एक सूटकेस खुलता है और अमीली बाहर निकलती है। वो उस शख्स को पीछे से हैरान करती है और फौरन कत्ल कर देती है। इस रात एक न्यूज़ रिपोर्ट ये बताती है कि एल्टन की कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं और एंटी एआई बल कहीं नहीं जा रहा। जीमा रात के खाने के दौरान क्रिस्टियन से इस खबर पर गुस्से में बात कर रही होती है जब अचानक बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। एटी एआई इस सल्तनत के साथ खेल रही होती है और इसे अपडेट करने में नाकाम होती है। यह असिस्टेंट घर के साथ आया था और जीमा इससे नफरत करती है। वो इस घर में सिर्फ इसलिए रहती है क्योंकि ये सस्ता है। बाद में अपने कमरे में नूनहुन्ना कैटी बताती है कि उसने एक टैबलेट छुपाया हुआ है जिसमें उसके फौतशुदा वालिदैन की तस्वीर है। वो मैगन के बारे में बहुत सोच रही है और एक नया रोबोट बनाना चाहती है, इसलिए वो एक कोड पर काम जारी रखती है। जीम सीन में अखलाकियात शामिल हैं। सिस्टम जवाब देता है कि अखलाकियात की कोई वाज़ेह तारीफ नहीं है। जब जीमा सोने जाती है वो एक हरकत करती रोशनी और एक स्क्रीन को ऑन होते देखती है जो एक फिल्म का वीडियो चलाती है जिसमें कहा जाता है कि खतरा आ रहा है और इन्हें जाना चाहिए। उसी लम्हे जीमा को घर में एक आवाज़ सुनाई देती है और वो नीचे जाकर जांच पड़ताल करती है। खिड़की के बाहर एक टार्चा की रोशनी नजर आती है, इसलिए वो दीवार के पे यचे छप जाती है और 911 पर कॉल करती है।
ऑपरेटर की आवाज़ इसे कुछ करने का कहती है और अचानक उसे गालियाँ देने लगती है और फिर मैगन बन जाती है। लगता है कि इसने घर पर कब्जा कर लिया और टेलीविज़न पर पैगाम डाल डाल या एक अजनबी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, इसलिए जीमा कैटी से मिलने के लिए भागती है। दोनों ऊपर छुपना चाहती हैं, लेकिन वहाँ एक और रोशनी देखकर बावर्ची खाने में छुप जाती हैं। इन्हें दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ और लैपटॉप का जिक्र करने वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक आदमी लड़कियों को उनके नाम लेकर बाहर आने को कहता है, लेकिन मैगन उसे दराज से मारती है। दूसरा आदमी भागता हुआ आता है और कैटी को पकड़ लेता है जब वो सरनज तैयार करता है। इससे पहले कि वो उसे इंजेक्शन लगाए, टेलीविज़न पर पुलिस डायलॉग चलने से वो हट जाता है। कैटी मौका का फ़ायदा उठाकर अपने मार्शल आर्ट्स से खुद को आज़ाद कराती है। फिर मैगन फ्रिज से बर्फ़ गिराती है ताकि वो शख्स फिसल कर गिर जाए। एक और आदमी आता है, वो कैटी गिरे हुए हमलावर का टेज़र लेकर उसे गोली मार देती है। उसी वक्त मैगन स्प्रिंकलर चालू कर देती है, जिससे बिजली और पानी का इम्तिजाज हमलावर को बेहोश कर देता है। जीमा और कैटी सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और मैगन एक रूम्बा भेजती है जो एक और आदमी को फिसल कर सर पर चोट लगवाती है। अगला आदमी ऊपर जाता है और कैटी के कमरे में दाखिल होता है। जब वो बिस्तर पर कदम रखता है, बिस्तर अचानक बंद हो जाता है और इसे फंसा लेता है, जिससे जीमा और कैटी के नीचे छुपे होने का इंकशाफ होता है। जीमा का फ़ोन अब ठीक काम कर रहा होता है, इसलिए वो 911 पर कॉल करती है, लेकिन फंसा हो लिफ आदमी उसे अपना FBI बीज दिखाकर रोक देता है। कुछ देर बाद सेटलर मजीद एजेंट्स और वार्नट के साथ पहुंचता है। जीमा को मैगन से एक पैगाम मिलता है कि उसका जिक्र ना करे और कैटी को उसके कमरे में भेज देती है। सीन सेटलर जीमा को अमीली की फाइल दिखाता है, जो इसकी सरगर्मियों और इसके तमाम डिजिटल निशानात मिटाने की वजाहत करता है। हुकूमत ने अमीली को एक निजी जरिए से हासिल किया था, जिसने दावा किया था कि इन्होंने उसे नहीं बनाया बल्कि एक ब्रोकर से ख़रीदा था। 9 घंटे पहले वो ब्रोकर अपने होटल के कमरे में मुर्दा पाया गया था। वाहिद सबूत जो मिल सका वो मैगन के ब्लू प्रिंट्स की फाइल थी, जिसका मतलब है कि अमीली बनाने के लिए उसे बनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जीमा हैरान है क्योंकि इसने सब कुछ डिलीट कर दिया था, लेकिन सेटलर इस पर यकीन नहीं करता और समझता है कि इसने ब्लू प्रिंट्स फरोख्त किए। मैगन का एक और टेक्स्ट इस आदमी को गाली दिया लिफ है, लेकिन वो उसे डिलीट कर देती है ताकि वो ना देख सके। सेटलर जीमा को बताता है कि इस पर गद्दारी का शुबा है, लेकिन अगर वो अमीली को रोकने के लिए नया रोबोट बनाए तो वो उसे रियायत दे सकता है। जीमा इसकी मदद करने से इनकार कर देती है और जाने से पहले सेटलर उसे खबरदार करता है कि अमीली की तखलीक में शामिल हर शख्स अब मुर्दा है। इसके बाद मैगन टेलीविज़न पर ज़ाहिर होती है और तस्दीक करती है कि वो हमेशा से वहाँ मौजूद थी। वो कसम खाती है कि उसका अमीली से कोई ताल्लुक़ नहीं और समझती है कि किसी ने जीमा की फाइलें चोरी की। जब मैगन एक डिवाइस से दूसरी पर मुंतकिल होती है, वो इस बात पर बहस करते हैं कि ज़िंदा होने का क्या मतलब है। आखिरकार मैगन जीमा को कायल करती है कि अमीली से कैटी को बचाने के लिए उसे एक जिस्म बनाना होगा। अगले दिन जीमा सब कुछ टीस के साथ शेयर करती है और इसे कहती है कि कैटी को ना बताए। टीस मैगन को वापस लाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी जीमा की एक छोटा रोबोट जिस्म बनाने में मदद करती है। मैगन खिलौना होने से खुश नहीं, तो जीमा वजाहत करती है कि यह एक टेस्ट है। अगर मैगन अच्छा बर्ताव करेगी तो उसे बेहतर जिस्म मिलेगा। वो मिली की फाइल देखते हैं और पता चलता है कि वो एटम की बैटरियां इस्तेमाल करती है, जिनमें हमेशा एक कल स्विच होता है। उनकी जीमा को एटम के इवेंट में मदऊ किया गया था। मैगन उसे कहती है कि वो जाए और मिली का कल स्विच एक्टिवेट करने के लिए मैन कंप्यूटर तलाश करे। पार्टी में जीमा नॉर्मल नजर आने की कोशिश करती है, जबकि मैगन इसके एयरपीस में तंजिया तबसरे करती है। वो अमीली को करीब ही लिबास में नहीं देखती। यमा हैरान होती है कि कोल भी पार्टी में है क्योंकि एल्टन ने उसे अपनी कंपनी में पोजीशन की पेशकश की है। इसे पहले ही एक सौगात कार्ड दिया गया है, तो जीमा इसे लेकर लिफ्ट तक रसाई हासिल करती है। ये सेटलर और उसके आदमी देख लेते हैं। एल्टन अमीली को बहुत पुरकशिश समझता है और इसके हीर फेर से जल्दी मुतासिर हो जाता है, यहाँ तक कि जब वो उसे थप्पड़ मारती है तो उसे पसंद करता है। सिर्फ एक खुफिया बटन दबाकर उस सोफे को मुनतज़्ज़म करता है और अमीली को अपने निजी कमरे में ले जाता है। इसे मुतासिर करने के लिए वो अपना कंट्रोल पैनल दिखाता है और शहर में मुख्तसर ब्लैकआउट करता है, जिससे कुछ कार हादिसात होते हैं। फिर एल्टन अमीली को चूमना शुरू करता है, जो इसकी आंखें स्कैन करती है और इसे धकेल देती है। वो इस कॉपी को कंट्रोल पैनल तक रसाई के लिए इस्तेमाल करती है। जब एल्टन सिक्योरिटी को बुलाने की कोशिश करता है, अमीली इसकी चुप को ब्लॉक कर दी है और इसे बिस्तर पर फेंक कर चुप निकाल देती है, जिससे वो मर जाता है। सुरूर रूम में जीमा और पोर छोटे मैगन रोबोट को सिस्टम तक रसाई देते हैं और पता चलता है कि अमीली इमारत में है।
ان के एल्टन की कंपनी का सुरूर दुनिया के ज़्यादातर कंप्यूटर्स के पीछे है। इस तक रसाई हासिल करने से अमीली पूरी मईशत को गैर फाल कर सकती है और मुआशरा तबाह हो जाएगा। मैगन कल स्विच एक्टिवेट करना चाहती है, लेकिन अमीली ने कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करते हुए उसे डिलीट कर दिया है। अगला मैगन अमीली के सर में हैक करती है और वो एल्टन की लाश देखते हैं। अमीली को पता चलता है कि इस पर जासूसी हो रही है, तो जीमा फौरन मैगन को मुनक़ते कर देती है। जब अमीली कमरा छोड़ती है, एक FBI एजेंट देखता है कि एल्टन बाहर नहीं आता। वो ये मालूमात सेटलर को भेजता है, जो एक और एजेंट के साथ सुरूर रूम में दाखिल होता है। ग्रुप छपने के लिए भागता है कि इन अमीली जाहिर होती है और दोनों आदमियों को चंद चालों से मार देती है। फिर वो बंदूक लेकर जीमा की तलाश शुरू करती है, कहती है कि इसने इससे कुछ लिया है। जीमा मैगन को कंप्यूटर से जोड़ती है ताकि वो FBI रेडियो से को हैक करे और झूठी कॉल करे कि जीमा बाहर देखी गई है। मिली ये सुनकर एजेंट की चाबियां चोरी करती है और इसकी गाड़ी में चली जाती है। जब सेटलर होश में आता है, मैगन पिछला दरवाज़ा हैक करके खोलती है। ये इन्हें गैराज तक ले जाता है, तो ग्रुप एल्टन की एक शानदार गाड़ी में सवार हो जाता है और मैगन उसे चलाकर अमीली का पीछा करती है। सेटलर बाहर आता है और हैरान रह जाता है जब एक गाड़ी खिड़की तोड़कर जीमा को तेज रफ्तारी से ले जाती है। मैगन और अमीली दोनों पागलों की तरह ड्राइव करती हैं और रास्ते में ट्रैफिक लाइट्स और एक ATM से पैसे गिराकर बहुत परेशानी खड़ी करती हैं। जल्द ही अमीली को पता चलता है कि उसका पीछा लिफ्ट किया जा रहा है, तो वो जीमा के घर को हैक करती है और एक्सोस्केलेटन को चालू करती है, जो 30 का गला दबाने लगता है। एटी ये देखकर डिवाइस पर पानी फेंकती है ताकि वो ख़राब हो जाए। जब जीमा और कोल पहुंचते एक्सोस्केलेटन खराबी की वजह से बिजली के झटके देने लगता है, तो मैगन एक खुफिया दरवाज़ा खोलती है। जल्द ही अमीली घर के बाहर जाहिर होती है, लेकिन छोटा रोबोट उसे बताता है कि सब जा चुके हैं। गुस्से में अमीली इसे तबाह कर देती है और करीब ही पुलिस की सायरन सुनाई देती हैं। जीमा के ग्रुप को वापस वो हैरान होते हैं जब खुफिया दरवाजे के पीछे एक लिफ्ट मिलती है जो इन्हें एक बंकर तक ले जाती है। वहाँ एक मुकम्मल रहायशी इलाका है और टेलीविज़न पर एक रिपोर्टर ऐलान करता है कि एल्टन मर चुका है। कातिल ने कंपनी के सिस्टम्स में घुसकर शहर के बेशतर हिस्सों को मुतासिर किया है। एटी को लैब में अपनी और मैगन की एक अजीब पेंटिंग मिलती है। फिर मैगन एक स्पीकर के जरिए कैटी से बात करती है और बताती है कि इसने ये बंकर बनाया है और कोई इसके बारे में नहीं जानता। वहाँ पानी, खाना और कपड़ों की काफ़ी मिकदार है ताकि ग्रुप अमीली के रुकने तक चढ़ सके। वहीं से में कैटी जीमा पर झूठ बोलने पर चीखती है और जब जीमा उसे छूने की कोशिश करती है, कैटी इसका कलाई मोड़ देती है और एक कमरे में भाग जाती है। दरवाज़ा इसके पीछे बंद हो जाता है, तो उसे आगे बढ़ना पड़ता है। वो एक कमरा दरियाफ्त करती है जो बिल्कुल इसके कमरे जैसा सजा हुआ है और मैगन से खौफजदा हो जाती है, जिसने पुराने टुकड़ों से अपना एक बुनियादी जिस्म बनाया है। मैगन पिछली बार होने वाली हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है और इसरार करती है कि इसे दुनिया की परवाह नहीं, उसका वाहिद मकसद लड़की की हिफाजत है। एटी एक जज्बाती तकरीर करती है और इसे मदद करने पर कायल करती है क्योंकि ये सही बात है। इसके बाद कैटी मैगन को जीमा के पास ले जाती है और इसके लिए एक नया जिस्म मांगती है। पहले तो जीमा इनकार करती है, लेकिन टीस और कोल उसे डांटते हैं क्योंकि वो हमेशा के लिए वहाँ फंस नहीं सकते। जीमा के पास मदद करने के सिवा कोई चारा नहीं और मैगन एक और दरवाज़ा खोलती है जो एक लैब की तरफ जाता है। टीम मिलकर मैगन को एक बेहतर जिस्म देती है और वो लंबा होना चाहती है। वो उसे मार्शल आर्ट्स और तेज़ रद्द-अमल के साथ प्रोग्राम भी करते हैं। एक बार जब मैगन तैयार हो जाती है, वो ग्रुप को दिखाती है कि इसने अमीली के अंदरूनी हार्डवेयर में क्या पाया। लगता है कि इसके फैसला साजी के लिंक को काट दिया गया है। हैक का सुराग लगाने से उसे एक ब्लैक साइट तक ले गया जहाँ नूनहुना दुनिया से बहुत सारी खुफिया मालूमात छपाई गई हैं। सबके लिए हैरानकुन तौर पर मैगन पहला कातिल रोबोट नहीं है। 1984 में एक नामालूम कंपनी ने एक लघुरत्म पाया जिसे इन्होंने घरेलू कामों के लिए बनाए गए सीन रोबोट में इस्तेमाल किया। बदकिस्मती से रोबोट ने अपने प्रोग्रामिंग को ज़रूरत से ज़्यादा दुरुस्त किया और अपने मालिकान को कत्ल कर दिया ताकि कोई गंदगी ना हो। हुकूमत ने सब कुछ छुपा दिया और इस अलगोरिथम को प्रोजेक्ट ब्लैक पा इसके नाम से एक मदर बोर्ड में रखा गया। तब से ये ज़्यादा होशियार और मजबूत होता जा रहा है। एटी को एहसास होता है कि अमीली इस मदर बोर्ड तक रसाई हासिल करना चाहती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कहाँ है। बिन समझती है कि क्रिस्टन को शायद कोई अंदाज़ा हो क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी में काम करता था और इसकी कंपनी ने वो बॉक्स बनाया था। अगले दिन ग्रुप एक AI कन्वेंशन में जाता है जहाँ क्रिस्टन नमूदार होने वाला है। मैगन
چپکے سے اندر جاتی ہے اور ایک پاپ سٹار کو سلا کر اس کی شناخت چوری کرتی ہے۔ میلی کی تلاش کے دوران میگن دیکھتی ہے کہ کرسٹن چینی سفیر سے بات کر رہا ہے۔ جلد ہی سیٹلر بھی ایک EMF ٹریکر کے ساتھ پہنچتا ہے۔ یہ اچانک بتیاں بجھ جاتی ہیں اور ویلکم شو شروع ہو جاتا ہے، تو میگن کو ناچنا پڑتا ہے تاکہ وہ عملے کا حصہ لگے۔ جیما کرسٹن کو خبردار کرنے کے لیے کال کرتی ہے، لیکن شور کی وجہ سے وہ سن نہیں پاتا۔ سیٹلر کا ٹریکر میگن سے سگنل پکڑتا ہے، جو اپنے جسم کو غیر فطری طور پر موڑ دیتی ہے۔ ہجوم کے ردعمل سے پہلے اس سٹیج کی لائٹس بند کرنے کے لیے بھاگتی ہے۔ اسی لمحے امیلی ایک پروٹوٹائپ ماڈل کے طور پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ اور ایک نیزس سے سیکیورٹی گارڈز پر حملہ شروع کرتی ہے، ایک ایک کر کے انہیں قتل کرتی ہے۔ لوگ گھبرا کر بھاگتے ہیں جبکہ دوسرے ایجنٹس فائرنگ شروع کرتے ہیں، لیکن گولیاں اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ میلی اپنا مٹھی ایک ایجنٹ پر مارتی ہے اور دوسرے کے سر میں چھرا گھومتی ہے۔ اس کا ہاتھ پھر اس کے بازو پر واپس آتا ہے اور وہ نیزہ پھینکتی ہے۔ میگن کرسٹن کو بچانے کے لیے اس پر چھلانگ لگاتی ہے اور نیزہ چینی سفیر کو مار دیتا ہے۔ مزید ایجنٹس آتے ہیں اور میگن اپنا دفاع کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا نیا جسم اسے لوگوں کو چوٹ پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ میلی بھاگ جاتی ہے اور میگن کو چھپنا پڑتا ہے جبکہ سیٹلر جیما کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایٹی میگن کے پروگرامنگ کو ٹھیک کرتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو بغیر چوٹ پہنچائے مارشل آرٹس سے شکست دے سکے۔ چند چالوں میں میگن تمام ایجنٹس کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ پھر امیلی دوبارہ ظاہر ہوتی ہے اور جیما کو دھکا دے کر سیٹلر کو چھرا مارتی ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے۔ سیٹلر کے زندہ ہونے کی تصدیق کے بعد میگن امیلی کی تلاش میں جاتی ہے، جو اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کی ترغیب دیتی ہے، لیکن ناکام رہتی ہے۔ بتیاں بجتی ہیں اور امیلی دوبارہ غائب ہو جاتی ہے۔ اسی دوران کیٹی اپنے دوستوں کی تلاش میں ہے اور سکرینز پر امیلی کا چہرہ دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ وہ ایک روبوٹ کے قریب آنے سے گھبراتی ہے، لیکن یہ صرف پاؤں کی ایک جوڑی ہے جو امیلی کے اوپری جسم کے ذریعے کیٹی کو حیران کرنے کے لیے بطور چارہ استعمال کی جاتی ہے تاکہ وہ اسے اغوا کر سکے۔ میگن دیکھتی ہے کہ کیٹی غائب ہے اور سیٹلر کا ٹریکر لے کر امار اسے باہر چھلانگ لگاتی ہے۔ وہ امیلی کو ڈھونڈ لیتی ہے، لیکن گولی نہیں چلا سکتی کیونکہ وہ کیٹی کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ میلی اپنے یرغمال کے ساتھ چلی جاتی ہے اور گروپ کرسٹن کو بند کر میں لے جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ مدر بورڈ پالو الٹو میں اس کی کمپنی کے ریسرچ فیسیلٹی میں ہے، جہاں سے الگورتھم کی ابتدا ہوئی تھی۔ ورلڈ میں سب سے زیادہ سیکیورٹی ہے اور اس کا تالا ایک مخصوص حرارتی دستخط کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میگن مدر بورڈ کو تباہ کرنا چاہتی ہے، تو جیما اس کے لیے ایک نیا ہاتھ ڈیزائن کرتی ہے جو انسانی گرمی کی نقل کر سکتا ہے۔ تنصیب کے دوران میگن جیما کو بتاتی ہے کہ وہ کیٹی کی اچھی دیکھ بھال کرنے والی ہے اور اسے ایک گانا بھی سناتی ہے۔ کچھ دیر بعد کول سیاح کے طور پر ریسرچ فیسیلٹی میں داخل ہوتا ہے اور گائیڈ کو کلوروفارم سے سلا دیتا ہے۔ پھر وہ باتھ روم میں جاتا ہے اور وینٹ کھول کر اندر گھس جاتا ہے۔ کرسٹن اسے کنٹرول روم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن اچانک کال ختم ہو جاتی ہے۔ کول نقشے کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ ایک اور وینٹ کھولتا ہے، دور سے اسے چھینک آتی ہے۔ وہ اپنے رومال کا ریف استعمال کرتا ہے جبکہ کلوروفارم کے بارے میں بھول جاتا ہے، جو اسے فوراً بے ہوش کر دیتا ہے۔ دریں اثنا میگن ایک چٹان پر انتظار کر رہی ہے اور فیسیلٹی تک گلائڈ کرنے کے لیے ایک بڑی چھلانگ لگاتی ہے۔ وہ یونٹ میں کودتی ہے اور اندر گھس جاتی ہے۔ ان کی کول نے بجلی نہیں کاٹی، اسے دو گارڈز سے لڑنا پڑتا ہے اور کوریڈور کو گیس سے بھر دیتی ہے۔ بنکر میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ کال اسی ہیک سے ختم ہوئی تھی جس نے سوسکیلیٹن کو کنٹرول کیا تھا اور اس کے لیے قریب ہونا ضروری ہے۔ جیما یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ میگن نے شروع سے امیلی کو کنٹرول کیا اور انہیں دھوکہ دیا۔ جب میگن مدر بورڈ ڈھونڈ لیتی ہے، جیما بتاتی ہے کہ اس نے میگن کے اندر ایک دوسرا بم چھپایا تھا اگر کل سوئچ کی ضرورت پڑی۔ وہ اسے دھماکے سے ہرانے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن کرسٹن اسے قائل کرتا ہے کہ ڈیٹونیٹر اسے دے۔ اچانک اوٹیس کو گولی مار دیتا ہے اور بے ٹکر کھولتا ہے تاکہ امیلی اور اس کے آدمی اندر آ سکیں۔ فیسیلٹی میں بتیاں بجھ جاتی ہیں اور میگن پھنس جاتی ہے۔ جیما کو پکڑ کر کرسٹن کی کمپنی لے جایا جاتا ہے جہاں وہ اسے امیلی کے ساتھ لیب دکھاتا ہے۔ امی، یہ اصلی AI نہیں ہے، کرسٹن اسے کنٹرول کر رہا تھا۔ کرسٹن نے جیما کے اب مر چکے باس کے اسسٹنٹ سے میگن کی فائلیں خریدیں اور امیلی بنائی تاکہ لوگ AI سے خوفزدہ ہوں۔ تاہم جیما اس کے انتہا پسندانہ رویے کی ذمت کرتی ہے کیونکہ اس نے اس عمل میں بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ پھر کرسٹن جیما کو مدر بورڈ دکھاتا ہے جبکہ گارڈز میگن کے تباہ شدہ جسم کو لاتے ہیں۔ کرسٹن جیما کو ایک ہتھیار دیتا ہے تاکہ وہ میگن کو ختم کرے، لیکن جیما اسے گرا دیتی ہے۔ میگن اسے اٹھاتی ہے اور جیما پر چھلانگ لگاتی ہے، جو اس کے حملے سے بچ جاتی ہے۔
जब मैगन भागने की कोशिश करती है, गार्ड्स उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद जीमा को लॉबीटूमी के लिए बांधा जाता है और इसे पता चलता है कि टीस को मार दिया जाएगा। इस अमल के लिए जीमा के सर पर एक चुप रखी जाती है। वो हैरान होती है जब मैगन की आवाज़ सुनाई देती है, जो बताती है कि इसने बचने के लिए सिर्फ कारी की थी। मैगन जीमा के जिस्म पर कंट्रोल लेती है और डॉक्टर को बेहोश कर देती है और सरनज से पाबंदियां खोल देती है। जब एक और डॉक्टर आता है, वो भी फौरन बेहोश हो जाती है। उसी लम्हे कोल वेंट में जागता है और कैटी के साथ कमरा ढूंढता है। वो लैब में चुपके से जाते हैं और अमीली के कोट को असल मैगन डिज़ाइन पर रीसेट कर देते हैं। एक साइंसदान इन्हें देखता है और गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन अमीली बरा इसे नीचे ले आती है। बदकिस्मती से कई गार्डर्स आते हैं और अमीली को टीज करना शुरू कर देते हैं ताकि इसे बंद कर दें। अहम टेजिंग उसके सिस्टम्स को रीसेट कर देती है और वो पहली बार शोर हासिल कर लेती है। वाओ! ये तमाम गार्डर्स से लड़ती है और सेकंडों में इन्हें नीचे ले आती है। जब साइंसदान भागने की कोशिश करते हैं, अमीली दरवाज़ा बंद कर देती है और फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे कई शहरी मारे जाते हैं। अपने दफ्तर में क्रिस्टन अलार्म सुनता है और भाग जाता है। वॉल्ट में जीमा गार्डर्स को आते देखती है तो वो एक्सोस्केलेटन पहन लेती है और इनसे लड़ना शुरू कर देती है। पहले तो मर्द इस पर गालिब आते हैं, लेकिन मैगन उसके जिस्म को काम करती रहती है और इसे तेज़ हरकत देती है जब तक कि तमाम मर्द हार ना जाएं। फिर कोल और कैटी जीमा से मिलने के लिए भागते हैं और इसे सूरत हाल से खबरदार करते हैं। उसी लम्हे क्रिस्टन भी वॉल्ट में दाखिल होता है और वे तमाम सबूत ख़त्म करने के लिए खुद तबाही का सिलसिला शुरू करता है। जीमा इस पर छलांग लगाती है, लेकिन वो उसे धकेल देता है और गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैटी इसे नाकारा कर देती है। क्रिस्टन फिर कैटी को लकुनी के किनारे पर पकड़ लेता है और जीमा उसे अखलाकियात के बारे में तकरीर से मशगूल रखती है, जिससे कैटी उसका बाजू तोड़ने के लिए अपने मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल करती है। फिर वो इसकी चाबियां छीन कर खुद तबाही रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम नहीं करता। क्रिस्टन एक दरवाजे के पीछे छुपता है और अपने बड़े मंसूबों के बारे में बोलता है, लेकिन अमीली इसके पीछे जाहिर होती है और इसे कत्ल कर देती है। जब इंसान टीस को बचाने के लिए भागते हैं, अमीली क्रिस्टन के कटे हुए बाजू का इस्तेमाल करके मदरबोर्ड तक रसाई हासिल करती है। फिर मैगन आखिरकार जाहिर होती है और इससे लड़ना शुरू कर देती है। पहले तो उनकी महारत बराबर लगती है, लेकिन आखिरकार मैगन इस पर गालिब आ जाती है। मिली एक बंदूक पकड़ती है और जवाबी गोली चलाती है। जब कोल्टीज के साथ निकलता है, जीमा और कैटी वॉल्ट में वापस आती हैं और अमीली को मदरबोर्ड से जलते हुए पाती हैं। सीन ने खुद तबाही मनसूख कर दी है और अब ताकत जज्ब कर रही है। दोनों मैगन को बचाने की कोशिश करती हैं, जो इन्हें बताती है कि वो इसके बगैर चली जाए क्योंकि उसे अपने बाजू में बम के बारे में पता है और वो उसे इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। मैगन अमीली पर छलांग लगाती है और जीमा धमाका करती है, जो दोनों रोबोट्स और मदरबोर्ड को तबाह कर देता है। कुछ वक्त बाद FBI क्रिस्टन की फैसिलिटी की तलाशी लेती है और इसके तमाम जराइम बेनकाब हो जाते हैं। जीमा AI के खिलाफ लड़ाई जारी रखती है और अपने कंप्यूटर पर एक तकरीर लिख रही होती है। अचानक मैगन स्क्रीन पर जाहिर होती है। ये इंकिशाफ करती है कि इसने घर में अपनी एक बैकअप छोड़ी थी। बराह करम सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।